क्या भारत अब दुनिया के लिए धर्मशाला नहीं रहेगा? संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने भारत को एक आदेश दिया, लेकिन पहली बार भारत के विदेश मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के जज ने मिलकर ऐसा जवाब दिया है कि दुनिया की सबसे बड़ी संस्था भी हिल गई होगी। जिस शरणार्थी कार्ड को दिखाकर कोई भी भारत में बस जाता था, अब कोर्ट ने उसे केवल कागज का टुकड़ा बता दिया है। ये सिर्फ एक फैसला नहीं, ये भारत की संप्रभुता का ऐलान है। जानिए क्यों जयशंकर जी ने कहा कि पूरी दुनिया का बोझ हम क्यों उठाएं, और जस्टिस सूर्यकांत ने यूएन की एजेंसी को क्या कहकर लताड़ा। आज की सबसे बड़ी और साहसी खबर। नमस्कार, आज हम एक ऐसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसने भारत की विदेश नीति और न्यायिक सोच को एक नई दिशा दी है। ये मामला है अवैध प्रवासियों यानी इल्लीगल माइग्रेंट्स और संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी द्वारा उन्हें जारी किए जाने वाले शरणार्थी कार्ड्स का। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और सर्वोच्च न्यायालय के जाने माने न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने इस विषय पर जो रुख अपनाया है, उसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक स्पष्ट संदेश दिया है। भारत पहले अपनी सीमाओं और नागरिकों के हितों की रक्षा करेगा। भारत लंबे समय से उन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से एक अलग तरह का बर्ताव झेल रहा है, मानो ये देश दुनिया के हर विस्थापित व्यक्ति के लिए एक स्थायी आश्रय स्थल हो। एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते किसी भी देश की सीमाएं अनिश्चित काल तक खुली नहीं रह सकती और हर जगह कोई न कोई कानूनी व्यवस्था लागू होती है। अब भारत सरकार और न्यायपालिका दोनों ने मिलकर ये स्पष्ट कर दिया है कि बहुत हो चुका। तो आखिर ये पूरा विवाद क्या है और भारत ने इतना कठोर रुख क्यों अपनाया है? जानने से पहले अगर ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विवाद की जड़ यूएनएचसीआर का शरणार्थी कार्ड। मामले की शुरुआत भारत में निवास कर रहे अवैध प्रवासियों को संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी यानी यूएनएचसीआर द्वारा शरणार्थी पहचान पत्र दिए जाने से हुई। ये कार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो उत्पीड़न या युद्ध जैसी गंभीर परिस्थितियों के कारण अपने देश से भाग जाते हैं। ये कार्ड सैद्धांतिक रूप से ये प्रमाणित करता है कि व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की तलाश में है। हाल ही में यूएनएचसीआर की ओर से भारत को ये निर्देश दिया गया कि वो यहाँ रह रहे प्रवासियों को ऐसे शरणार्थी कार्ड जारी करे ताकि वे आसानी से देश में रह सकें। विदेश मंत्री एस जयशंकर का संतुलित और स्पष्ट जवाब। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मामले पर भारत का पक्ष अत्यंत स्पष्टता और दृढ़ता के साथ रखा। उन्होंने मानवता और राष्ट्रहित के बीच एक रेखा खींची। जयशंकर जी ने कहा कि मानवता के आधार पर जिन लोगों को वास्तव में खतरा है और जो भटक रहे हैं, उन्हें आश्रय देना भारत की परंपरा रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पूरी दुनिया के शरणार्थियों को भारत में भेज दिया जाए। उन्होंने तर्क दिया कि संसाधनों की सीमा। भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है और उसके पास संसाधन सीमित हैं। देश की पहली जिम्मेदारी अपने 140 करोड़ से अधिक नागरिकों की देखभाल करना है। शरणार्थियों की बढ़ती संख्या से अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा पर अत्यधिक दबाव पड़ेगा। ऐतिहासिक योगदान। उन्होंने याद दिलाया कि भारत का इतिहास हमेशा से उदार रहा है। हमने तिब्बती, श्रीलंकाई तमिल, अफगानी और रोहिंग्या समुदायों सहित अनेक विस्थापितों को आश्रय दिया है। इसके बावजूद सरकार ने स्पष्ट किया कि हर व्यक्ति को शरण देना अब भारत की क्षमता से बाहर है। दोहरे मापदंड। जयशंकर ने विकसित देशों के दोहरे मापदंड पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी देश अवैध प्रवासियों के लिए कड़े नियम लागू करते हैं, अल्टीमेटम देते हैं और अपनी सीमा प्रणाली को बंद कर देते हैं। ऐसे देश जब भारत को ज्ञान देते हैं या नसीहत देते हैं तो ये ना तो न्याय संगत है और ना ही व्यावहारिक। सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख। यूएनएचसीआर ने शोरूम खोल रखा है। इस मामले में सबसे तीखी और ऐतिहासिक टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय से आई। एक याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने अवैध प्रवासियों को यूएनएचसीआर द्वारा धड़ल्ले से शरणार्थी कार्ड जारी किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। जस्टिस सूर्यकांत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि यूएनएचसीआर ने भारत में एक शोरूम खोल रखा है और सर्टिफिकेट यानी कि रेफ्यूजी कार्ड बांट रहा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कानूनी मान्यता का अभाव। भारत ने 1951 के शरणार्थी अभिसमय यानी रेफ्यूजी कन्वेंशन और 1967 के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसका अर्थ यह है
कि यूएनएचसीआर या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किए गए निर्देश या कार्ड भारत पर स्वतः कानूनी रूप से लागू नहीं होते। पहचान पत्र स्थायी निवास नहीं। कोर्ट ने साफ कहा कि यूएनएचसीआर कार्ड केवल एक पहचान दस्तावेज है। यह किसी व्यक्ति को भारत में आने और अनिश्चित काल तक बस जाने की स्वीकृति या वीजा नहीं है। संप्रभुता का प्रश्न। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि भारत अपनी सीमाओं और कानूनी दायरे के बाहर की किसी भी चीज को सहन नहीं कर सकता। यह देश की संप्रभुता यानी सॉवरेंटी का प्रश्न है, जिसे किसी बाहरी संस्था द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर कोई व्यक्ति भारतीय कानूनों के तहत विदेशी पाया जाता है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, तो उसे निर्वासित यानी डिपोर्ट किया जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि। यह कड़ा रुख केवल संसाधनों की कमी के कारण नहीं है, बल्कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। अतीत में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जहां शरणार्थियों की आड़ में आतंकी गतिविधियां चलाई गईं या देश में अवैध व्यापार को बढ़ावा मिला। 2017 में केंद्र सरकार ने रोहिंग्या शरणार्थियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा देकर बताया था कि कुछ रोहिंग्या समूह आतंकी संगठनों के संपर्क में हैं और वे देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने भी यही दोहराया कि मानवतावादी मदद दी जाएगी, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। भारत का मानवीय लेकिन सतर्क दृष्टिकोण। भारत ने हमेशा ही संकटग्रस्त लोगों को आश्रय दिया है, चाहे वो 1947 के विभाजन के बाद पाकिस्तान से आए लोग हों, 1959 में तिब्बत से आए बौद्ध अनुयायी हों या 1971 में बांग्लादेश से आए लोग हों। लेकिन अब भारत एक बदलता हुआ राष्ट्र है, जिसे अपनी सीमाओं और सीमित संसाधनों की रक्षा करनी होगी। जयशंकर जी के शब्दों में, अगर संयुक्त राष्ट्र को शरणार्थियों की इतनी चिंता है, तो उसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस जैसे शक्तिशाली देशों से भी कहना चाहिए कि वे अपनी जिम्मेदारी निभाएं। हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान में आई प्राकृतिक आपदाओं के बाद मानवीय सहायता भेजी है, जिसमें राहत सामग्री, तंबू और चिकित्सा उपकरण शामिल थे। यह दर्शाता है कि भारत की मानवता अंधी नहीं है। हम मदद जरूर करते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर, जो देश और जनता के हित में बनाई गई हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर और जस्टिस सूर्यकांत के इन बयानों ने दुनिया को एक स्पष्ट संदेश दिया है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और उसकी नीतियां दिल्ली से तय होती हैं, जिनेवा या न्यूयॉर्क से नहीं। ये देश पहले अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। ये फैसला कठोर नहीं, बल्कि राष्ट्र हित में एक आवश्यक कदम है। अब ये निर्णय हमें करना है। क्या हमें अपनी सीमाओं को सख्ती से नियंत्रित करना चाहिए ताकि देश के नागरिक सुरक्षित रहें, या क्या हमें और अधिक अंतर्राष्ट्रीय दबाव में झुकना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करें।